मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच पहले दिन से ही 36 का आंकड़ा रहा है। समय समय पर दोनों के बीच की यह लड़ाई या जंग तेज होती रही है और एक बार फिर यह जंग अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। राज्यपाल लगातार राज्य सरकार पर अपनी अनदेखी करने और संविधान के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। लगातार ममता बनर्जी के नाम पत्र लिख रहे हैं। दूसरी ओर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस अब इस मुद्दे को दिल्ली तक ले जाने की सोच रही है। राज्यसभा में धनखड़ के खिलाफ प्रस्ताव पेश करने पर विचार किया जा रहा है। दूसरी ओर विधानसभा के बजट अधिवेशन के दौरान भी उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित करने का फैसला किया गया है और राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी के बीच भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने साफ कह दिया कि अगर बिना किसी काम के राज्यपाल विधानसभा आते हैं तो उनको पहले बताना होगा कि आखिर आने की वजह क्या है। दूसरी ओर राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष के सामने ही राज्य सरकार पर हमले किए, आलोचना की। विधानसभा परिसर में ही पत्रकारों से बात की बीते दिनों। तो ये कुल मिला के जंग थमने की बजाय लगातार तेज हो रही है। दो बार राज्यपाल ने पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव को बुलाया। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को नेताई नहीं जाने देने के मुद्दे पर, लेकिन दोनों किसी न किसी बहाने नहीं आए। इस पर भी लंबा चौड़ा पत्र भेजा है राज्यपाल ने। आज चर्चा करूंगा इन्हीं तमाम मुद्दों की। जैसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। इसके अलावा एक सूचना यह है कि कल यानी रविवार से मैं बिट्स पिलानी पर एक सीरीज शुरू करूंगा। 3 या 4 कड़ियों में होगी यह सीरीज। मैं 41 साल बाद गया था वहाँ, तो मैंने उस पर वीडियो बनाया है। आप उसे देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और टिप्पणियों के जरिए अपनी राय से भी अवगत कराएं। तो चलिए आज देखते हैं जंग आमने सामने की क्या रूप ले रही है। यह खबर नई नहीं है कि राजभवन और राज्य सचिवालय के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है। राज्यपाल ने बीते मंगलवार को विधानसभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद मीडिया से बातचीत में राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की थी। उनका आरोप था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने संवैधानिक जिम्मेदारियों का पालन नहीं कर रही हैं। बंगाल में कानून व्यवस्था नामक कोई चीज़ नहीं है और यहाँ सत्तारूढ़ दल का कानून चल रहा है। राज्यपाल का आरोप था कि बंगाल के लोग मताधिकार के अधिकार से वंचित हो रहे हैं। इसके बाद गणतंत्र दिवस समारोह में भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई थी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से बातचीत नहीं की। आरोप यह भी लगा कि मुख्यमंत्री ने राज्यपाल की अगवानी नहीं की। उसके बाद गुरुवार को राज्यपाल ने ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला बोला। एक बार फिर संविधान का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और दावा किया कि ममता बनर्जी के कामकाज पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की वह टिप्पणी सही थी कि राज्य में कानून का शासन नहीं बल्कि शासक का कानून है। उन्होंने बंगाल चुनाव में हिंसा के बाद उस हिंसा की जांच के लिए गठित समिति के निष्कर्षों का हवाला दिया। इससे पहले मंगलवार को ममता को लिखे पत्र में राज्यपाल ने आरोप लगाया था कि उनकी ओर से जो जानकारी मांगी जा रही है वह उपलब्ध नहीं की जा रही है और यह मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, संवैधानिक दायित्व है कि वह प्रशासनिक मामलों की सूचना मुहैया कराएं। धनखड़ का वह पत्र गुरुवार को सार्वजनिक किया गया और उनमें कई 2 पन्ने के उस पत्र में 2 पेज के पत्र में कई बातें लिखी गई थी। हालांकि कई मुद्दों पर विवाद रहा है इन दोनों नेताओं में। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी के साथ भी वाक युद्ध चलता रहा है, अब भी जारी है और उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष पर भी संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस
विधानसभा के अगले बजट अधिवेशन में राज्यपाल के खिलाफ एक प्रस्ताव लाने के विकल्प पर विचार कर रही है। टीएमसी नेताओं ने बताया कि राज्यपाल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की संभावना पर चर्चा चल रही है और टीएमसी के नेता सार्वजनिक मंचों पर राज्यपाल को भाजपा का एजेंट बताते रहे हैं और राजभवन को बीजेपी का कैंप कार्यालय बताते रहे हैं। एक तृणमूल कांग्रेस विधायक ने बताया कि हम राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने जिस तरह विधानसभा और विधानसभा अध्यक्ष का अपमान किया वह बंगाल के राजनीतिक इतिहास में अभूतपूर्व है और हम कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ले रहे हैं कि क्या राज्यपाल के खिलाफ विधानसभा में ऐसा प्रस्ताव लाया जा सकता है या नहीं और इसके क्या नतीजे होंगे। हालांकि अभी बजट सत्र के लिए तारीख का ऐलान नहीं किया गया है और टीएमसी के उप मुख्य सचेतक तापस रे ने कहा कि अभी कोई चर्चा नहीं की गई है और हम इस पर पूरी चर्चा करेंगे कि कहाँ क्या हो सकता है। तो ये संभावनाएं अभी चल रही है और इस पर विचार चल रहा है और उनका कहना था कि राज्यपाल का कामकाज, उनका रवैया और राज्य से जुड़े मामलों में उनकी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और तापस रे ने कहा कि बंगाल के इतिहास में इस तरह विधानसभा अध्यक्ष का अपमान कभी नहीं किया गया था। राज्यपाल का आचरण निंदनीय है। और इस पर विपक्ष के नेता बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि विधानसभा में अगर ऐसा कोई प्रस्ताव पेश होता है तो उनकी पार्टी इसका विरोध करेगी। राज्यपाल बार बार आरोप लगाते रहे हैं कि उनकी ओर से मांगी सूचनाएं राज्य सरकार की ओर से मुहैया नहीं कराई जा रही है। और इसके बाद इस बीच तृणमूल कांग्रेस के हवाले बताया गया है कि इस तल्खी को ध्यान में रखते हुए बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में भी धनखड़ के खिलाफ नियमों के तहत मूल प्रस्ताव एक प्रस्ताव पेश कर सकती है पार्टी। और मूल प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव होता है जो अपने आप में पूर्ण होता है। इसे स्वतंत्र रूप से इस प्रकार तैयार किया जाता है कि उससे सदन के फैसले की अभिव्यक्ति हो सके। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में तृणमूल कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में इस पर विचार किया गया। इसमें फैसला किया गया कि पार्टी के सांसद संघीय ढांचे पर कथित हमले और आईएएस कैडर नियमों में प्रस्तावित संशोधन समेत केंद्र के उन कदमों से जुड़े मामले संसद में उठाएंगे जिनका मकसद राज्य सरकार के अधिकार छीनना या उनमें हस्तक्षेप करना है। और तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि बैठक के दौरान राज्यसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक सुखेंदु शेखर राय ने राज्यपाल के खिलाफ प्रस्ताव पेश करने के बारे में बात की। राय यह प्रस्ताव उच्च सदन में पेश करेंगे, यह फैसला किया गया है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि राज्यपाल का अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर दखल देना अप्रत्याशित है। वे हर दिन कोई न कोई नई समस्या और विवाद खड़ा करने की कोशिश करते रहे हैं। यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार के कामकाज में इतना हस्तक्षेप अभूतपूर्व है। बंगाल के राजनीतिक इतिहास में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। आगे क्या होता है, घटनाक्रम में कोई अपडेट हुआ तो मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।